सुबह के बजे हुए तो 5 हम सब तैयार होकर गए माता धोकने। तो आज हम माता धोकने जा रहे हैं रोहतक दरवाजे वाली माता बोलते हैं ना, आज हम वो धोकने जा रहे हैं। तो देखो बहुत ही काफ़ी अंधेरा था, 5 बजे तो अंधेरा ही होता है। हम सुबह जल्दी इसलिए उठे थे ताकि हम अच्छे से धोक पूजा कर पाएँ। तो ये देखो हम रोहतक पहुँचने ही वाले हैं, मतलब पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। हम सुबह जल्दी इसलिए उठे थे ताकि हमारी अच्छे से धूप पूजा हो जाए, ज़्यादा भीड़ ना हो। तो हम पहुंच गए टोल टैक्स पर, जो टोल टैक्स है ना रोहतक में, तो वहाँ पर हम टोल टैक्स पर पहुंच गए हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे प्रवेश कर लिया और अब जो इसके अंदर बैठा है वो बोलेगा कि भैया कार्ड दिखाओ कहाँ से हो, मतलब अपनी आईडी दिखाओ कि कहाँ से हो। तो ज़्यादा टाइम तो ये भी लगवा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी आईडी निकाली और उनको अपनी आईडी दिखाई। बोलने से नहीं मानते ये बिल्कुल भी, कभी कभी मान जाते, कभी कभी नहीं मानते। तो उन्होंने हमारी आईडी देखी और आईडी देखने के बाद फिर भी बहुत देर में हटाया उन्होंने ये। तो फिर उसके बाद इन्होंने बैनर को हटा दिया। हटाने के बाद फिर हम ये टोल टैक्स है पहुँच गए। फिर रोहतक, हेलो जी, हम पूछ गए रोहतक, अगर कोई रोहतक को तो मर दो राजो। ये मेरे हस्बैंड। भाई बहन की इकट्ठी जो धोख लगती है। तो मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया था कीकी के पापा का कि हम भी रोहतक आ चुके हैं, तुम लोग कहाँ हो। तो चीकू बड़े ही मज़े कर रहा था, इसको ना तो पैदल चलना ना कुछ और, गोदी गोदी में रहना है, और ये अपने मज़े में चल रहा था। तो रोहतक में ये भोलेनाथ जी हैं जिनकी मूर्ति बहुत ही ऊंची है। तो हम बहुत काफ़ी दूर था, पुलिस वालों ने गाड़ी नहीं खड़ी करने दी, आगे आगे नहीं जाने दिया, सबकी गाड़ियाँ पीछे ही खड़ी करवा ली। बहुत ही गलत बात है इनकी, इतनी दूर गाड़ी खड़ी करवा ली। तो ये देखो ये तो माता धोक के भी आ गए। हमें तो लगा कि हम नहीं जल्दी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने मंदिर के बाहर से प्रसाद ली, प्रसाद वगैरह ख़रीदे हमने। और हम तो ये सोच रहे थे कि हम सबसे पहले जाए मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमसे भी पहले लोग आ चुके थे धोक पूजा के लिए और वापस भी जाने लग रहे थे। फिर भी हमने सोचा कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो हमने जो प्रसाद वगैरह होती है, माता की चुनरी वगैरह, श्रृंगार वगैरह, नारियल वगैरह, तो हमने वो सारे प्रसाद वगैरह यहाँ से ख़रीदी। पहले पीछे भी ले लेते हम प्रसाद, लेकिन मंदिर के पास से इसलिए लिए क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाता। तो मेला भी बहुत काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी भारी मेला भरा हुआ है भाई, मेला बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद ये पुलिस वाली मैडम ये मेरे बेटे चीकू से बात कर रही थी। फिर मम्मी उनके पास चली गई। तो मम्मी पूछ रही थी कि बेटा भीड़ कितनी है, तो बोली आंटी मेरी तो आज ही ड्यूटी लगी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है, अभी तो थोड़ी बहुत भीड़ है, अभी आगे आगे चल के भीड़ होगी। तो ये चीकू की दादी माँ और ये कीकी चीकू की बहन, ये बड़ी माँ। तो ये अभी सब इसको प्यार कर रहे हैं और भीड़ तो अभी आगे आगे होगी और वो कैमरामैन को देख रहे हैं। तो ये मैं ये मेरी जेठानी जी हैं, कीकी की मम्मी। और ये देखो आगे आगे भीड़ बढ़ती जाएगी। हम द्वार के बाहर खड़े, जो दरवाज़ा बोलते हैं ना रोहतक वाली का दरवाज़ा, रोहतक वाली माता का दरवाज़ा, उसके बाहर खड़े हैं, प्रवेश द्वार के बाहर खड़े हैं हम। और ये देखो चीकू बड़े मज़े कर रहा है, अभी इसको पता नहीं कि यहाँ पे कितनी भीड़ होगी। तो बच्चे तो बहुत दुखी हो जाते, बच्चे क्या बड़े भी दुखी हो जाते इस ऐसे भीड़ में, तो क्योंकि यहाँ पे धक्का मुक्की बहुत रहती है। और एक बात और, एक माइक वाले ने ना कान फाड़ रखे थे, बिल्कुल कानों में इतनी आवाज़ गूंज रही थी, इतने कान फाड़ दिए थे बिल्कुल, इन्हें माइक में बोल रहा था उसकी तरफ से पांच लाइनें पार करके माता की धोक पूजा होती है। और चीकू भी काफ़ी परेशान हो रखा था, भीड़ में तो हम भी परेशान थे, पर वही बात है, वीडियो बनाना कैसे छोड़े। तो ये मेरी जेठानी जी हैं
और ये बड़ी माँ है आगे, वो सबसे आगे, और ये छोटी माँ, और वो चीकू रहा। वो देखो कैसे ले लिया मेरी मम्मी ने उसको, और वो देखो छोटा सा बच्चा उससे हेलो कर रहा है। अभी उसको पता नहीं है कि हेलो क्या होता है। उसको पता नहीं है कि हेलो क्या होता है। वो वो बोलते हैं ना, बच्चे बच्चों की भाषा ही समझ सकते हैं। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी भाई, एक बार तो बहुत ही ज़्यादा धक्के लगने लग गए थे। पर ये नहीं देखते लोग कि छोटा बच्चा है, नहीं ऐसे नहीं, धक्का नहीं लगाते, नहीं, कोई नहीं सोचता ये सब। माता के मंदिर में जाते हो, आराम से प्रवेश करो, सबकी धूप लगेगी, कोई खाली हाथ तो जाएगा नहीं, झोली भर के ही जाएंगे सब। तो फिर मैंने ले लिया मेरे बेटे को, और हमने बनवाई एक छोटी सी वीडियो। तो इसकी दादी ने और इसने दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी थी, येलो कलर की। देख लो, मैचिंग मैचिंग है। मेरी मम्मी ने भी येलो कलर पहन रखा था, पर वो बिल्कुल लाइट था, लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल डार्क कलर पहन रखा था, येलो। तो ये देखो, ये माता का मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये वृक्ष, ये देखो मंदिर। तो यहाँ पे पैसे वगैरह होते हैं ना, सिक्के, वो चिपकाने से, वो अगर चिपक जाए ना तो मनोकामना बोलते कि पूरी हो जाती है। वैसे तो सभी मंदिर में यही होता है, मनोकामना अगर दिल से मांगी जाए तो सबकी ही पूरी होती है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने सूट वगैरह दिया माता के मंदिर में, भैया के ऊपर से नारियल वगैरह वार के, चुनरी वगैरह जो प्रसाद होता है उन्होंने वो वापस दे दिया। और फिर ये है शेरों वाली माता का मंदिर, आगे आगे दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा नज़ारा है इनका, जैसी भावना वैसा फल, बिल्कुल सही लिखा है उस मंदिर पे सामने। जैसी भावना होती है वैसा ही आपको फल मिलता है। तो भावना अच्छी लेकर जाएं तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा। ये देखो, बहुत ही प्यारे सजी हुई है माता जी। लेकिन एक बात है, जो हम रेंढाना मंदिर में गए थे ना, वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत थी। जैसे यहाँ पे खाने पीने का सामान है जो हम चढ़ा देते, वो ऐसे ही पैरों में कुचला जा रहा था, बड़ा ही बुरा लग रहा था। पर क्या कर सकते हैं, एक इंसान के बोलने से तो ये सुधरेगा नहीं। इनको खुद ये देखना चाहिए कि बड़े बड़े टब रखवाने चाहिए। देखो ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, तो गलत बात है ना ये तो। अच्छे से रखो, गायों को खिलाना है तो ऐसे थोड़ी है कि कैसे भी डाल दो। तो कमेंट करके बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो, मैंने सही कहा या गलत कहा। देखो, गायें खाते हैं, मानते हो, पशु खाते हैं, लेकिन दिल तो उनका भी है। देखो ऐसे ही फेंक रहे हैं। मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं फेंके भाई, मेरी मम्मी ने आराम से उनको दिए थे, उन्होंने ही ऐसे फेंक दिए। बहुत गलत बात है भाई माता के मंदिर में ऐसा करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब मंदिर में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे चिपकाने होते सिक्के, ये देखो ऐसे चिपका रहे हैं ना सब, ऐसे सिक्के चिपकाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके सिक्के को चिपकाया। यहाँ पे बहुत लोगों ने सिक्के चिपका रखे हैं, बहुत लोगों ने। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी सिक्का चिपकाऊँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैंने चीकू का हाथ वैसे ही लगवाया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने सिक्के को चिपका दिया। ये अभी दिखाऊंगी, ये देखो, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके चिपकाया। पहले ये चिपक नहीं रहा था, फिर हमने दूसरे पर चिपकाया तो ये चिपक गया। ये देखो, सिक्के को चिपकाने के बाद फिर हम आगे आगे बढ़े। भीड़ बहुत थी, पर यहाँ पे बहुत कम थी, क्योंकि लाइन में तो वो भीड़ी भीड़ी गलियाँ होती हैं। तो ये देखो, देखो ये कैसे बिखेर रखे, देखो पैरों में भी, आप लोगों को दिख रहा होगा ना सामान कैसे बिखरा हुआ। गलत बात है भाई, बुरा लगता है। मंदिर वालों को खुद ध्यान देना चाहिए इस सफाई पर। तो ये इसकी चाची जी ने इसको तिलक लगाया, और मुझे भी तिलक लगाया। तो ये वीर की चाची थी, की मम्मी। देखो टबों में भर रखा, मैं ये नहीं बोलती कि टबों में नहीं भर रखा, लेकिन पैरों में जो गिर रहा है वो गलत बात है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। मानती हूँ यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो बड़ी बड़ी और बड़े बड़े टब भी आते हैं, खोर टाइप भी आते हैं, तो गलत बात है भैया, ऐसे नहीं बिखेरना चाहिए। तो ये यहाँ पे लगेगी अब जोत, दान पेटी में दान करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाई जोत। इसमें इसमें दान किए थे पैसे, इसमें दान पैसे, इसमें पैसे दान किए जाते हैं, और यहाँ पे लगती है जोत। तो मैंने और मेरी छोटी माँ ने जोत लगाई।
तो यहाँ पे बाहर लग, देखो यहाँ पे भी कैसे गिरा हुआ है सामान इधर उधर। भीड़ बहुत थी, गर्मी भी ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो गर्मी तो अपने आप ही होनी है। तो मैंने जोत वगैरह लगाई, ये देखो। तो मैंने प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर विनती की और अपनी इच्छा को मांग लिया। वो भाई मेरे ऊपर से गिर दी थी किसी ने मेरे को ध्यान ही नहीं था। तो ये झाड़ा लगवा रहे हैं, लगवा लो तुम भी झाड़ा। तो हम सब ने झाड़ा लगवाया। और यहाँ पे भी झाड़ा तो हर जगह लगा रहे थे, ये देखो। फिर अब हम जाएंगे ऊपर माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी जोत लगानी है, तो यहाँ पे भी जोत लगा दी। फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर, जो ऊपर वो माता का मंदिर दिखाया था ना मैंने, उन ग्रिलों में से जहाँ पे हम खड़े थे, तो वहाँ पे जोत लगानी है। जोत नहीं, मतलब वहाँ पे भी दर्शन करने के आने हैं माता के। क्योंकि जिद कर रही थी कि मेरे को भैया गोदी में दो, वो जिद कर रही थी बहुत देर से कि मेरे को भैया गोदी में दो। तो उसको अभी भैया गोदी में देंगे। तो पहले हमने झाड़ा लगवाया बाबा जी से। झाड़ा वगैरह लगवाने के बाद फिर मैंने भाई को ले लिया। उन्होंने बोला कि माँ की गोद में दो बच्चे को। तो हम दोनों ने भी झाड़ा लगवाया मिलकर। झाड़ा लगवाने के बाद फिर मैंने कीकी को बोल दिया था। तो ये देखो, हमने फ़ोटो भी उतरवाया और झाड़ा भी लगवाया। तो कीकी ने भी झाड़ा लगवाया। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया था कीकी को कि ठीक है, दे देंगे तुझे भाई। तो यहाँ पे हमने पैसे दान किए। पैसे दान करने के बाद इन्होंने फिर से वैसे ही माइक में बोला कि उन्होंने पैसे दान किए। ये माइक वाले बड़े ज़बरदस्त हैं। तो फिर धूप पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। बस ऊपर वाले मंदिर में माता के दर्शन करने बाकी थे। माता के दर्शन करने बाकी थे। ये हनुमान जी है, जय बजरंग बली, सारों के दुख को हरना। तो फिर मैंने कीकी को भैया दे दिया और कीकी इसके साथ बहुत खुश थी। ये भी अपनी बहन के साथ बहुत मज़े कर रहा था, बिल्कुल खुश था। महामारी मनोकामना पूरी करे, बच्चों को विद्या का दान दे। बोल सच्चे दरबार। चलो चलो चलो। ले रही आ जाओ। चलो जावा आंटी। अरे करे मंदिर के घर में भीड़ ना हो।